अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, प्लीज़ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक शौक कबूतर बाजीदा। आई होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे, खैर खैरियत से होंगे। ले दोस्तों, आज हम फिर अपने एक बड़े अच्छे दोस्त उस्ताद शहजाद उस्ताद पिल्ला की छत पे शहजाद और उस्ताद पिल्ला की छत पे मौजूद हैं। आज उस्ताद जी से हमने टाइम लिया है, तो उस्ताद जी से इंशाल्लाह ताला गुफ्तगू कबूतरों के बारे में करेंगे। और इनके ये सबसे पहले दोस्तों, उस्ताद जी किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। माशाल्लाह इन्होंने लाहौर में अपना कई दफ़ा लोहा मनवाया है और अपने परिंदों से लोहा मनवाया। और दोस्तों, आज हम उस्ताद जी के प्रवासी कबूतरों का सेटअप को शौक करेंगे, आपको इनके प्रवासी कबूतर दिखाएंगे। और आज की डिस्कशन बड़ी अहम है और बड़ी ज़रूरी है आप लोगों के लिए देखने के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में हम उस्ताद जी से जोड़ा लगाने के टिप्स लेंगे जिनसे इंशाल्लाह ताला मुझे भी फ़ायदा होगा और आप लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो उस्ताद जी का ये सारा ब्रीडर सेटअप है। नीचे इंशाल्लाह हम अब नेट ऊपर छत पे उनके प्रवासी सेटअप पे चलते हैं। वहाँ पे जाके उस्ताद जी के प्रवासी कबूतर भी देखते हैं, उनसे गपशप भी लगाते हैं। और अब उनके जो जोड़ा लगाने की जो टेक्निक है उनके पास, या जो उनके पास इसको कबूतर परवरी के मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है, वो इंशाल्लाह ताला आप लोग अपने व्यूवर्स तक पहुँचाने के लिए मैं उनसे साथ उसके मुताबिक गुफ्तगू करेंगे उस्ताद जी से। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये शौक़ कैसा लगा। लें दोस्तों, हम मौजूद हैं जी शहजाद उर्फ उस्ताद पिल्ला की छत पे। ये उनका प्रवासी सेटअप है सारा, ये मैं आपको विज़िट करवा देता हूँ। ये उस्ताद जी और हमारे साथ बाऊ इरफान मौजूद हैं। मेरे चैनल की जिंद जान देख लें। ये देखें, सारे शौक़ कर रहे हैं। ये हमारे साथ देख लें जी, उस्ताद जी के एक शागिर्द हैं, जनाब नन्ना साहब इनको कहते हैं जी। माशाल्लाह ये उस्ताद जी के पास शौक़ करने आए हैं और मेरे साथ मौजूद है जी मेरे चैनल की जिंद जान बाबू इरफान साहब, देख लें। हाँ, हेलो कर दो बाबू जी ज़रा। और उसके साथ उस्ताद जी मौजूद हैं। माशाल्लाह उस्ताद पिल्ला किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। माशाल्लाह ये इनका प्रवासी सेटअप है, ये देख लें सारा, ये इनका सेटअप लगा हुआ है। पिछली वीडियो में मैंने आपको इनके जोड़ों का शौक़ करवाया था, आज इनके प्रवासी कबूतरों का शौक़ करवाएंगे और इनसे गपशप लगाते हैं। आपको इंशाल्लाह ताला मज़ा आएगा। मेरी वीडियो को पूरी को डिस्कशन कीजिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा, वॉच कीजिएगा। ये देख लें बाऊ जी की और उस्ताद जी की डिस्कशन चल रही है अंदर माशाल्लाह अच्छे बुरे कबूतरों के मुतालिक। तो ये देख लें जी, माशाल्लाह ये सारा व्यू है, ये सारा सेटअप है उस्ताद जी की छत का। ये उस्ताद जी के सारे प्रवासी कबूतर हैं माशाल्लाह, बेहतरीन प्रवासी कबूतर हैं माशाल्लाह। ये सारे के सारे ये इन्होंने अपना लोहा मनवाया है, ये इनका शौक़ करवाते हैं। तो उस्ताद जी के साथ गपशप चलते हैं, उस्ताद जी के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, क्या हाल चाल है? सबसे पहले उस्ताद जी बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया फिर से एक दफ़ा। तो उस्ताद जी क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है आप? शौक़ ही सुनाए, शौक़ कैसा जा रहा है? ठीक ठाक जा रहा है शौक़, सारा फिट फाट जा रहा है। बच्चे छोड़ दिए, आगे तैयारी जा रही है? हाँ जी, ये सारे मुकम्मल गिजे हो गए, तीनों फुटों में गिजे हो गए। अच्छा माशाल्लाह। ये 3 केज हैं, एक ये है, एक इसके साथ है, एक उसके साथ है। ये तीनों सेटअप हैं, एक में नए बच्चे हैं। ये सारे उड़े हुए कबूतर हैं, ये जो इनके ये पुराने कबूतर हैं उस्ताद जी के। तो उस्ताद जी, इनमें से कोई फेवरेट कबूतर, आपके जो फेवरेट कबूतर हैं उनमें से कोई 1-2 कबूतर हमें पकड़ के कोई शौक़ करवाएँ दोस्तों को, और गपशप तो हमारी चलती रहेगी आपके साथ इंशाल्लाह ताला। ये जो है ना, ये मेरी लाठी मादी है, ये तकरीबन 4 साल से मेरे पास उड़ रही है। ये उस्ताद जी की लाठी मादी है, 4 साल से परफॉर्म कर रही है। बैसाख में जो है ना, ये मादी बैसाख में जो है ना कभी भी घर नहीं बैठी, ये रात रह के बैठती है, अगले दिन बैठती है। हाँ जी दोस्तों, हाँ जी, ये तकरीबन दिखाइएगा ज़रा। हाँ, ये तकरीबन 10 से 12 रातें जो है ना मोर खा के रात रह के अगले दिन आई है माशाल्लाह। लें दोस्तों, ये उस्ताद जी के वो कबूतर हैं जो वसाख की गर्मी को नहीं मानते। ये नेक्स्ट डे ही बैठे हैं इनके पास। उस्ताद जी पल्ला भी इसका दिखा दें। ये इसका पल्ला है, ये शानी भाई मैंने जो है ना वसाख में इसको पर नहीं दिए थे, अब इंशाल्लाह। उस्ताद जी, पहली वीडियो में आपकी ना थोड़ी सी आवाज़ कम आई थी, इसलिए काइंडली आपने थोड़ा सा ऊंचा बोलना बस। ठीक है तो झटके तरीके के नाल बोलना ज़रा उच्ची उच्ची। ठीक है।
इसकी जो है ना पिछली मर्तबा जो है ना, ये मैंने वसाख में इसको पर नहीं दिए, ये मैंने जेठ के लिए रखी है। इंशाल्लाह इस मर्तबा ये 7 बाजियों में उड़ाएंगे इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। ये उस्ताद जी के जी जेठ वाले कबूतर हैं जो उस्ताद जी ने जेठ में उड़ाने हैं, और ये इंशाल्लाह इस एरिए में और लाहौर शहर में अपना लोहा मनवाएंगे परफॉर्मेंस दे के। ये इसकी स्टैंडिंग पोजीशन भी दिखा दें, ये सामने छोड़ दें, सामने वाली पट्टी पे। ये दोस्तों इसकी स्टैंडिंग पोजीशन है, ये देख लें। ये जो मादा है ना, ये मेरी वसाख में भी उड़ी हुई है, जेठ में भी उड़ी हुई है, और ये अस्सू की बाजी में भी मैंने उड़ाई थी जिस दिन तूफान नहीं चला। जी जी। ये अगले दिन आई है मादी। अच्छा, ये अगले दिन आ गई थी। अगले दिन ये 4 बजे बैठी है। ये देखें, अभी भी इसको स्टैंप लगी हुई है यहाँ पे ना। ये देख लें जी, देख लें दोस्तों, मेरी कोई वीडियो फेक नहीं होती किसी किस्म की, ना उस्ताद जी के पास कोई फेक बातें हैं। उस्ताद जी जेन्युइन बातें करते हैं, एक नंबर। ये मादी अगले दिन आ उस्ताद गई जी की आंखें दिखा दे ज़रा, और मैं आपको डिटेल से शो करवाऊंगा। आज मेरी वीडियो पूरी देखिएगा दोस्तों, बड़ा मज़ा आएगा आपको। ये मेरे घर के टैडी कबूतर हैं, ये उनकी पट्टी है। उस्ताद जी वो काले पल्लों वाले आपने दिखाए थे? हाँ जी, ये काले पल्लों वाले नहीं है, वो भी मैं दिखाता हूँ, वो भी हैं। ये जितने भी कबूतर हैं ये तकरीबन मेरे घर के ही हैं सारे। एक मिनट सारे, ये आँख क्लियर हो गई है यहाँ पे। ये दोस्तों देख लें, क्लियर आँख आपको नज़र आ रही है इसकी। ये इसके पल्ले भी दिखा दीजिए। माशाल्लाह जी, देख लें दोस्तों, वही सीक्वेंस कबूतरों का, परवाज़ी कबूतरों का, जो एक अच्छे कबूतर का एक पार होता है। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी है जी, क्या बात है। ये जी इसकी स्टैंडिंग पोजीशन है, देख लें। ये भी इस मादी को भी मैंने वसाख में पर नहीं दिया। ये भी जेठ वाली मादी है उस्ताद जी की। हाँ, ये इस मादी को भी उस्ताद जी ने पार नहीं दिए। ये वो 17 मॉडल है। हाँ जी, ये उस्ताद जी के 17 मॉडल आ गए जी, नीचे जोड़ा और ऊपर छत पे रिज़ल्ट आ गया जी। इसके 5-6 बहन भाई हैं मेरे पास। ये देखें दोस्त, ये 17 मॉडल आपको दिखाए थे, नीचे वाइट कबूतर हैं, जो मोतियों वाला कबूतर है। इनका जो बाब आपको पिछली दफ़ा दिखाया था, ये वो है जी। माशाल्लाह जी, उस्ताद जी इसका पर भी दिखा दीजिएगा। पर तो इस वक्त इनके जो है ना, हाँ वो ये इंशाल्लाह ताला आप जेठ में इनको जेठ के लिए छोड़ेंगे। इंशाल्लाह ये जेठ में पर देंगे। माशाल्लाह जी, जितना कुंदा है उस्ताद जी वही बहुत आला है। बहुत अच्छे उड़े हैं ये कबूतर ना, इसने भी बड़ी मोरे खाई हुई है इस मादी ने। उस्ताद जी आपने थोड़ा सा ज़रा ऊंचा बोलना है। इस मादी ने भी बहुत ज़्यादा मोरे खाई हुई है। जिस तरह वो लाखी है ना, उस तरह इसने भी मोरे खाई है। ये इस वसाख में भी ये रात रह के 2 मरतबा रात रह के बैठी है। वेरी गुड जी। ये इसकी भी स्टैंडिंग पोजीशन दिखा दें उस्ताद जी। ये जी इसकी स्टैंडिंग पोजीशन है इस मादी की। और उस्ताद जी मैं आपको दिखाता हूँ कोई एक दो कबूतर। नहीं जी, उस्ताद जी से शौक कर रहे हैं। उस्ताद जी मैं आपसे एक बात पूछनी थी कि कुछ उस्ताज़ा कराम ये कहते हैं कि जब कबूतर रात को आ जाता है अंधेरे में या अंधेरे के करीब जब आता है कबूतर, तो वो घर नहीं बैठता, वो क्या फ़ॉल्ट होता है कबूतर में? कोई फ़ॉल्ट होता है कि ये वो रात के लगे नहीं होते कबूतर? नहीं, ये कबूतर का फॉल्ट होता है। कबूतर का फ़ॉल्ट होता है? कबूतर का फॉल्ट होता है। जो कबूतर अपनी पूछल से पर जो है ना वो छोटे रखेगा ना, वो कबूतर रात को बैठते हैं। वो कबूतर रात को बैठते हैं। ले दोस्तों, उस्ताद जी ने एक और टिप्स बता दिया। उस्ताद जी की बातें बड़ी मज़े की हैं, इसको सुना करें। ये देख लें जी, इन्होंने रिजल्ट प्रूफ भी उस्ताद जी फ़ौरन दिखा देते हैं साथ में, देख लें। ये जिस कबूतर के तकरीबन कोई 6 सूत्र पर छोटे होंगे ना, आधा इंची, वो कबूतर जो है ना रात को अंधेरे में बैठते हैं, क्योंकि इनकी खासियत होती है ये कबूतर छत नहीं छोड़ते। और जो कबूतर छत नहीं छोड़ेगा ना उसने ही घर में बैठना है। लंबा चलने वाला कबूतर। इसकी आंख दिखा दीजिएगा, इसका शौक करवा दीजिएगा। इसका इसकी आंख में भी कोई साइन होता है कबूतर का रात के टाइम बैठने का? हाँ जी, इसकी आंख का जो है ना नूर जो है ना
वो बड़ा होगा तो कबूतर रात को बैठेगा। अच्छा हाँ, जी। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है ना वो इसके पर की है। हाँ हाँ। जिस कबूतर ने छत पे खड़े होना है ना उस कबूतर ने घर बैठना है। मैं आपको सारे अपने उड़े हुए कबूतर दिखाऊंगा। किसी हाँ। कबूतर के पर जो है ना वो पुशल के बराबर नहीं होंगे, पुशल से कम होंगे। हाँ, ये पर जो छोटे मेरे बहुत अच्छे उड़े हुए कबूतर हैं इसे ना, कहते हैं शॉर्ट पर कबूतर हाँ होंगे। जी, शॉर्ट पर कबूतर। ये चौधरी साहब वाले कबूतरों में सबसे बड़ी खासियत ही ये है कि उनके पर पुशल तक बराबर नहीं है। सारे सबके जो पर है ना वो पुशल से जो है ना छोटे ये हैं। देख लें दोस्तों, टिप्स आपको साथ ही देते जाते हैं साथ साथ। इसमें जितने भी मेरे अच्छे उड़े उड़े कबूतर हैं ना, साथ जी कोई जितने भी आउट क्लास एक दो कबूतरों का और। है मेरे पास, हाँ हाँ। कि जो मादी ना जेठ में जो है ना, मैं इसके बारे में ये भी कह सकता हूँ कि ये जेठ में भी रात रह जाती है। माशाल्लाह जी। ये इतनी ये अच्छी इसका मेरी शौक मादी ज़रूर है। कराएं जी मेरे व्यूवर्स को। और इसके भी पर देखें, ये देख लें दोस्तों, पूछल बड़ी है पर ये छोटे देख हैं। लें। लेकिन इधर जो है ना कुछ उस्ताज़ इकराम कहते हैं जी पूछल तक पर बराबर हो तो उनको जोड़ों में डालें। उन जोड़ों के कभी बच्चे नहीं उठते, क्योंकि ये- जो छत पे खड़ा नहीं होगा वो घर भी नहीं बैठेगा। ये देख लें दोस्तों, साथ ज़रा 1 मिनट इसको ये डाल- उसकी ये बहन ही है जो रात रह के आई है ना, ये 2 बहनें हैं मेरे पास। देख। अच्छा, ये माशा, ये कौन सा ब्लड लाइन है आपकी? ये चौधरी साहब वाले कबूतर हैं, इसका माँ बाप नीचे पड़ा हुआ है मेरे पास। ये मेरा लट वाला कबूतर है टैडी, उसकी बेटियाँ दोनों। इस कबूतर का शौक भी करवाऊंगा आपको दोस्तों। और ये देख लें इसका आई क्लोजअप, और इसका नूर देख लें, इसकी आंख देख लें, सर देख लें, मोरा देख लें। ये कबूतर हैं जेठ के। ये इसकी स्टैंडिंग पोजीशन है जी। इसी तरह माशाल्लाह उस्ताद जी ने ये रौनक लगाई हुई है। ये सारी कोई एक आधा कबूतर मैं उस्ताद जी को अपनी पसंद का दिखाता हूँ। ये उस्ताद जी ज़ीरे का एक शौक करवा दें, और ये बता दें कौन सी ब्लड लाइन है आपकी? ये जी मेरी कोई ब्लड लाइन नहीं है। अच्छा। ये मेरा एक शागिर्द है शेहूपुरा में, हाँ हाँ। उसके पास ये ज़ीरा कबूतर है। ये वहाँ से मुझे बच्चे आए थे, ये उसकी बेटी है। ये देख लें कि उस्ताजा जो मैं, ये बड़ी हैरानकुन बात है। उस्ताद जी ये अपने घर का कह सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। जब सोशल मीडिया पे इंसान जाता है तो इंसान, मैंने अक्सर जगहों पे देखा, वो कहते हैं ये भी मेरे घर का, ये भी मेरे घर का। लेकिन उस्ताद जी ने फ़ौरन बताया कि जी ये मेरे शागिर्द के घर से आया। नहीं, ये उसके घर से है, ये इसका मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। देख लें जी। लेकिन ये इसने उड़ने वाली अखीर की है। ये वसाख में 5:40 पे बैठी थी। माशाल्लाह, ये मादी है उस्ताद जी। हाँ जी, ये मादी है। ये भी इंशाल्लाह, मैंने इसको भी पर नहीं दी है, ये भी जेठ में उड़ाएंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी। ये देख लें दोस्तों, और पर इसके भी देख लें पूछल से छोड़। ये देख लें जी, सारी शॉर्ट पर एक कबूतर है। ये देख लें साजिश का कुंदा भी दिखा दीजिए। ये सारे ये के देख सारे लें, क्या उड़े हुए बात हैं। है जी, कैसा इंग्लिश। ये जो कबूतरों का मैं पर शौक लगा करवा रहा हूँ ना, मेरे शाम तक उड़े हुए हैं। ये दोस्तों कैसा इंग्लिश पर लगा हुआ है इसको, बहुत अच्छा कुंदा उस्ताद जी। यकीनन दोस्तों आपको मेरी वीडियो का मज़ा आ रहा होगा उस्ताद जी के साथ शौक करके। पहले भी मेरी उस्ताद जी की वीडियो को आपने बहुत लाइक किया है, लेकिन बस आवाज़ का थोड़ा सा इशू हो गया था उसमें, वो हमें आइडिया नहीं हो सका, तो इसलिए उस्ताद जी से दोबारा टाइम लिया है और इनके कबूतरों का आपको शौक करवा रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा वीडियो का रिज़ल्ट और सब कुछ ही बेहतर होगा इंशाल्लाह। नहीं जी। ये उस्ताद जी वो बाऊ जी खड़े हैं साथ, नन्ना भाई खड़े ने। जी, ते देख लो जी, आज जिन दिखा दें उस्ताद जी आपके, जिन जो हैं माशाल्लाह। ये जिन एक आधा पकड़ के बाहर ले हैं, इसको ना बाहर इसका शौक करवाते हैं। ज़रा रोशनी कम है अंदर। ये देख लें जी, बाऊ जी बैठे हुए हैं। बाऊ जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि जी इस कबूतर का शौक करवा दे। बाऊ जी शौक करवा देते हैं। नहीं साज तुसी शौक करवाना है, एक कबूतर का शौक सिर्फ बाऊ होना ज़रा जिन पट्ठे का शौक करवा दो जी। ये जी ये रिजल्ट आपने बताने हैं इनके। ये उस्ताद मोहतरम की जी माशाल्लाह जिन ब्रीड है जी। माशाल्लाह जी। ये हर मौसम के बादशाह कबूतर हैं जी, हर मौसम में ये उड़े हैं। अस्सू में भी, वसाख में भी, और अब जेठ में भी उड़े हुए हैं। जेठ में भी इसका एक भाई, जब ये लास्ट टाइम उस्ताद ने जेठ उड़ाया था तो इसी का भाई एंड बैठता रहा था। एंड इसी ने किया। हाँ, इसके भाई ने किया था। ये आगे उसका नया भाई,
आगे नई क्लच का ये छोड़ा हाँ, हुआ ये है। कबूतर क्रीज में है। लेकिन जितना कुछ उसके पास है वो अपना बता रहा है जी। हाँ जी, हाँ ले जी, ये बाबू जी ने भी आज शौक करवा दिया मेरे चैनल पे। किसी दिन बाबू जी का भी इंटरव्यू लेना डिटेल के साथ। ये देख लें दोस्तों, ये टिप्स देख लें। मैं आपको कहता हूँ कि टिप्स जिसके बाहर होंगे वो कबूतर हाँ जी, ये परफॉर्म बिल्कुल ये ज़रूर करेगा। बरीक तीली का कबूतर है माशाल्लाह। माशाल्लाह जी, बहुत और आला ये जी। कबूतर की एक निशानी तो ये भी है ना कि तीली बरीक ही होनी चाहिए, तो माशाल्लाह बहुत बरीक तीली का कबूतर। ये दुम दिखा दें, शॉर्ट पर हैं जी। ये देख लें जी, उस्ताद जी के पास सारे कबूतर देख लें जी। उस्ताद जी की मेहरबानी है, उस्ताद जी हमें शौक करवा रहे हैं, देख लें खुद। वादी में यही कबूतर बैठते हैं, लंबी पूंछों वाले कबूतर नहीं बैठते। ये उस्ताद जी आ गए हैं। ये भी जिनपट है। अच्छा, ये भी उस्ताद जी जनपट है। ये देख लें दोस्तों, बिल्कुल क्लियर आपको आज बड़ा डिटेल से शो करवा रहा हूँ उस्ताद जी के पास आगे। वीडियो ज़रा लेंथी तो होगी, लेकिन आप ज़रूर देखिएगा, पूरी वीडियो को वॉच कीजिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है उस्ताद जी, पर भी दिखा दें इसका। ये भी जेठ में इंशाल्लाह निकालेंगे। ये लापरे हुए हैं, ये फर्स्ट साल के पट्ठे हैं। इंशाल्लाह ये गर्मी में काम करेंगे। ये वफादार कबूतर है, ये साथ नहीं छोड़ते। ये आपके गारंटेड कबूतर हैं जी, उस्ताद जी के गारंटेड कबूतर हैं ये। वेरी गुड जी। एक ही स्ट्रक्चर आ रहा परों का, सारे जितने कबूतर आपने दिखाए हैं ना। माशाल्लाह जी। बाबू ना उसे पौड़ी पे बैठाता है। ये भी जिन्ना। ये भी है ना जी, माशाल्लाह। अच्छा, काफ़ी तादाद आपके पास स्पेयर की पड़ी हुई है। बड़े रिजल्टेड कबूतर हैं दोस्तों, देख लें कितने जमा में आए हुए हैं। जो कबूतर अच्छे होते हैं वही जमा में आते हैं, नहीं तो खुड्डे में परवाज़ी कबूतर के जो जिसके अंदर परवाज़ नहीं है उसका कोई काम नहीं होता। माशाल्लाह, जिसका भी कुंदा दिखा दें साथ। ये देख लें, ये कबूतर लैस है, इसका आपको शौक सही तरीके से हो जाएगा। नहीं दोस्तों, दूसरा कुंदा भी दिखा दें साथ जी इसका। पर इसके भी दिखा दें आप। ये देख लें जी, ये आज की टिप है आपको दोस्तों कि वही कबूतर अच्छी परवाज़ करेगा जिसका शॉर्ट परा होगा, वही रात के टाइम बैठेगा। छत पे गोल उड़ने वाला कबूतर ही बैठता है। तो बहू जी, आपके इस बारे में कहेंगे, उस्ताद जी ने जो बताया कि शॉर्ट पर का जो कबूतर है वो बिल्कुल 100% बात है जी। जो जिस कबूतर की पर जो है ना दुम से तो तकरीबन 1.25 इंच कम होगा ना, वही कबूतर गोल गेड़े पे छत पे रहेगा। और उसके ही यानी कि ना छत पे पक्का होने की रेशो भी सबसे ज़्यादा इन्हीं कबूतरों की होती है। और जो रात को बैठने की भी सबसे ज़्यादा परसेंटेज इन्हीं कबूतरों की है। देख लें। क्योंकि जिन्होंने छत नहीं छोड़नी, फोकस रखना है छत पे, लंबा गेड़ा नहीं लेना, तो वही रात को देख रहे हैं। उस बाबू जी ने भी इस बात पे मोहर लगा दी है, और बाबू जी 100% है। एम ही नहीं किसी बात पे मोहर लगाते, जो प्रैक्टिकल इन्होंने किया होता है वो उसी पे मोहर लगाते हैं। जी बगैर लाइट तो भी 2 दफ़ा रात बैठे। ये देखिए, ये जी रात की लगी हुई है और बगैर लाइट के भी बैठती रही है उस्ताद जी के ये पास। टिप्स की बात कर रहे हैं ना आप दोस्त, तो इसकी पोषण देख लें। ये देख लें जी, वही देख लें दोस्तों, जो उस्ताद जी ने बात बताई है वो उनके कबूतरों में भी आपको नज़र आ रही है। ये इस सीज़न मैंने इसको बड़ा उड़ाया है, और ये मादी ना अगर ऊपर होती है ना, ये रात नहीं रहती, ये बैठ जाती है अंधेरे में भी। नहीं जी, ये रात को मादी आई फोकस बगैर लाइटों के बैठने वाले दिखाओ ना कबूतर कैसे होते हैं। ये बगैर लाइटों के बैठने वाले हैं जी। बाबू जी साथ साथ मुझे वीडियो में गाइडलाइन देते रहते हैं। आपको पता नया चैनल है, कुछ बातों का नहीं पता, तो मेरे मौसी ने बहुत ज़्यादा ये मुझे फिर गाइड करते रहते हैं। मेरे बड़े भाई हैं, ये मेरे पे बड़ा शफकत का हाथ रखते हैं। ये इसकी आइज़ दे रिंग क्लियर करो जरा। ये अच्छा जी, ये क्यों बैठती है बगैर लाइटों में? ये एक मिनट,
ये देख लें दोस्तों, ये क्लियर आँख है इसकी, ये देख लें, यही यहाँ के कबूतर और रात के। उस्ताद जी एक और बात बताएं, ये जैसे इसका फोकस अपनी चूंच की तरफ है, इसका कोई किरदार है? ये जो नोक की तरफ आँख के डायल का को होता है, काले नूर का जो जगाव है। यार मैं तो इस चीज़ को नहीं मानता। ये बहुत सारे उस्ताद कहते हैं कि अक्लमंद जो है ना, अक्लमंद कबूतर का जो है ना, ये झुकाव जो है ना, आँख का झुकाव, वो नोक की तरफ हो तो वो अच्छा होता है, लेकिन मैं इस चीज़ से इसका आपकी नज़र में कोई किरदार नहीं है? कोई किरदार नहीं है। ये बातें पता क्या है, ये जो लोग उड़ाते नहीं है ना, वो अंदाजे लगाते हैं। जो लोग उड़ाते हैं ना, असल में पक्का टिप्स वही बता सकते हैं जिनके नीचे ब्रीडर सेटअप है, ऊपर उड़ाने की छत है। ये यूनिवर्सिटी है। हाँ जी जी, ये उस्ताद जी इसको यूनिवर्सिटी कहते हैं दोस्तों। ये देख लें, ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे दाखिल होना जो है है ना, हाँ और यहाँ से डिग्री मिलनी है। हाँ जी, जिसने इधर दाखिल नहीं होना उसको डिग्री नहीं मिलनी। बाकी नीचे जितने मर्जी कबूतरों को दाना डालो, उनका कोई फ़ायदा नहीं है। ऊपर छोड़ने से पता चलता है कौन अच्छा है कौन बुरा है। फिर अच्छे के टिप्स से अंदाज़ा किया जा सकता है कि यार ये अच्छा है ये बुरा है। अगर इस बात की कोई बात है तो मैं ऐसे कबूतर भी दिखाता हूँ जो शाम तक बैठे हैं लेकिन उनका नूर जो है ना आँख की तरफ नहीं है। ऐसे ही ऐसे ही, इसका कोई किरदार नहीं है। बात वो होनी चाहिए जो 100% होनी चाहिए। मेरे खुडे में कोई भी कबूतर दिखा दें जिसके पूछल तक पर हों, सबके पर पूछल से कम होंगे। अगर पूछल तक होगा तो वो मेहमान है, वो कल चला जाए, परसों चला जाए, 15 दिन बाद चला जाए, वो मेहमान है। ले जी, उस्ताद जी की बातें आपको पता बड़ी मज़ेदार होती हैं, होती थोड़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कड़वी कड़वी होती हैं, लेकिन होती रिजल्टेड बातें हैं। तो वो तजर्बा किए हुए हैं उन्होंने, उस्तादों ने ना, वो अपना तजर्बा शेयर करते हैं। ये जो लंबे परों वाले कबूतर हैं, लंबी पूछलों वाले हैं, ये उड़ते होंगे लोगों के, लेकिन आबादी में नहीं उड़ते। ये जंगलों में उड़ते हैं जिथे पैलियाँ ही पैलियाँ ने। जिस तरह ये मुतारफ छतें हैं लाहौर से बाहर की, उनके पास हर तरह का ही उड़ जाता है। लेकिन हमारी आबादी में, इधर आबादी चेक करवाए ना जरा। हाँ ये देख लें जी, सबसे बड़ी बात तो ये देख लें, आबादी में हैं उस्ताद जी, बिल्कुल आबादी है चारों तरफ, गुंजानाबाद एरिया है, और वो छतों के ऊपर से गुजर के कबूतर घर आता है। बड़ी बात है, बड़ी बात है। इंटेलिजेंट कबूतर जो है ना, बिल्कुल यानी कि परफेक्ट कबूतर, जो 100 में से 100 नंबर लेगा। हाँ जी, 100 में से भी ज़्यादा लेगा तो वो आएगा घर। 100 वाला भी किसी अड्डे से चढ़ ही जाता है। है। चलें जी, बाकी उस्ताद जी के पास नीचे चलते हैं, इनके कुछ ब्रीडर सेटअप का आपको शो करवाते हैं कबूतरों का। और उस्ताद जी के आपको ना, उस्ताद जी से आज टिप लेंगे जोड़ा लगाने की। मैं आपको विज़िट करवा देता हूँ इनके केज। ये देख लें माशाल्लाह, ये तादाद काफ़ी जमा की हुई है, तादाद के बगैर कबूतरबाजी नहीं है दोस्तों। ये देख लें, एक पहला केज ये है, इसी तरह नीचे केज है, इसी तरह ये ऊपर देख लें, ये दूसरा केज है, ये देख लें जी। अच्छे कबूतर इतने ज़्यादा नहीं चाहिए होते बाजियों के लिए। ये तीसरा है जी, ये उस्ताद जी के कबूतर जो उड़े हुए हैं, ये वो कबूतर हैं दोस्तों। मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर जाके ज़रा। ये जेठ के और वसाख के लिए तैयारी वाले कबूतर हैं। ये इनको इंशाल्लाह ताला जनवरी में या फरवरी के मिड में या फरवरी में पटाइयाँ आ जाएंगी, और इंशाल्लाह ताला बाजियों में भी आपको पूरी अपडेट दूंगा यहाँ से, इस छत से। ये हमारी अपनी छत है जी, ये उस्ताद जी की मेहरबानी है। ये बाऊ जी, चलें बाऊ जी चलते हैं नीचे फिर इंशाल्लाह ताला नीचे जाके। दोस्तों हम आ गए हैं उस्ताद जी के ब्रीडर सेटअप पे। तो माशाल्लाह ये उस्ताद मोहतरम हमारे साथ बैठे हुए हैं जी। उस्ताद शहजाद उर्फ बिल्ला किसी तारुफ के मोहताज नहीं है माशाल्लाह। इन्होंने लाहौर में कई दफ़ा अपना लोहा मनवाया है अपने पर कबूतरों से, और इनको माशाल्लाह ये बड़े मोहसिन इंसान हैं और हमसे बड़ा प्यार करते हैं, मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। चंद मुलाकातों में ही उस्ताद जी से प्यार बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि ये इंसान ही बहुत अच्छे हैं। इंसान अच्छा हो तो फिर इंसान का प्यार बढ़ ही जाता है। बड़े धीमे लहजे के हमारे ये उस्ताद जी हैं। मैं इनको बड़ी कहा गया चैनल पर ना आप ज़रा धड़क के बोला करें, तो लेकिन फिर भी ये बड़े धीमे और बड़े आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू करते हैं, और इल्म इनके पास बेशुमार है। और ये वाहिद उस्ताद ऐसे हुए हैं जो मेरे चैनल के ऊपर बेधड़क लोगों को अपना इल्म शेयर कर देते हैं। नहीं तो लोग और उस्ताद कराम अपना इल्म छुपा लेते हैं, बातें हिडन रख लेते हैं। लेकिन ये मैं उस्ताद जी में क्वालिटी देखी है, ये माशाल्लाह जी जो इनके पास इल्म है ये उसको शेयर करने में हिचकिचाते नहीं हैं, ये खुल के बताते हैं जी, क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिकल किया हुआ है। प्रैक्टिकल आपको मैंने ऊपर दिखा ही दिया है, जोड़ों का सेटअप आपने पहले देख ही लिया था। तो उस्ताद जी टाइम को ज़ाया किए बगैर उस्ताद जी की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, क्या हाल चाल है?
उस्ताद जी ठीक ठाक हैं? शुक्र उस्ताद जी माशाल्लाह पहली वीडियो आपकी लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की है, बहुत ज़्यादा लाइक की है। मुझे बड़े फ़ोन भी आए हैं, उन्होंने कहा जी कि ये उस्ताद जी के ब्रीडर सेट प्रवासी सेटअप भी हमें दिखाएं और उस्ताद जी से कुछ ना कुछ और गुफ्तगू मज़ीद करें। तो फिर मैं दोबारा आपके पास तशरीफ़ लाया हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो उस्ताद जी आज मैं ना आपके पास बेसिकली आने का मकसद ये था कि मैं कहता हूँ कि आप मेरे जो नए शौकीन हैं, जो नए व्यूवर्स हैं, उनको जोड़ा लगाने का तरीका बताएं, क्योंकि नया बंदा कबूतर परवरी में आता है, वो अच्छा जोड़ा परवाजी कैसे लगाए। तो उसके मुतालिक कुछ आप मुझे टिप्स दें आज। तो उसके लिए आपको एक जोड़ा मंगवा लेते हैं। ये उस्ताद जी ने एक जोड़ा मंगवाया, उसको कबूतर को दिखा के ही आपको पता है कि ये वो जोड़ा है जी जिसके बच्चे मेरे पास हो गए हैं, और जो है ना फजूल बात जो है ना वो करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ऐसी बात वो है कि जो किसी की समझ में आए। ये जो है ना ये बहन भाई का जोड़ा लगा हुआ है। ये जी ये वो जोड़ा जी उस्ताद जी का। एक मिनट उस्ताद जी, इधर मुझे आप एक पिक्चर भी दे दें। ये ये उस्ताद जी का जोड़ा जी। ये बहन भाई आपस में लगे हुए हैं, पेयर अप हुए हैं। ये जी दोस्तों ये जोड़ा ले जी, ये जोड़ा है जी उस्ताद जी। ये मेल है या फीमेल है? ये जो नर है तो ये आप इसका उस्ताद जी शौक करवा देते हैं आपको। ये जी मैं आ गया हूँ उस्ताद जी के पास। ये उस्ताद जी 17 मॉडल है। हाँ जी ये उस्ताद जी के 17 मॉडल हैं जी। ये देख लें आज ये आइस क्लोजअप है इसकी। इसका पर भी दिखा दें उस्ताद जी, माशाल्लाह। देख लें दोस्तों, बगल अंगूठा छुपा हुआ है उस्ताद जी का। कितनी वसी बगल है, कितना वसी पर है, और पर बारीक कितना है कि आपको नीचे ज़मीन नज़र आती होगी इस पर से। मुझे तो आ रही है अभी दोस्तों, इंशाल्लाह ताला आपको भी ज़रूर नज़र आती होगी। कितने बारीक परों के कबूतर है। दूसरा कुंदा भी साथ में। ये देखें दोस्तों, तो उस्ताद जी ये कोई नया शौकीन आता है तो वो अब इस तरह का कबूतर सबसे पहले तो वो मैंने दिखा दिया कि सिलेक्ट करे। अब जोड़ा कैसे लगाए? सबसे पहले जी कबूतर का सिलेक्ट करना काम है, फिर जोड़ा लगाना काम है। सबसे पहले तो वो अच्छा कबूतर कहीं से लेके आएगा तो फिर उसका अच्छा जोड़ा लगेगा ना। ये 2017 में मैंने इसका जो बड़ा बाप है ना वो 700 रुपये का दड़वी में से लिया था। ये सारी उसकी नस्ल है। हाँ जी, ये उस्ताद जी ने पहले भी बताया था जी कि ये उस्ताद जी का 17 मॉडल ये दड़बी से परचेज़ किया था कबूतर। तो उस्ताद जी जोड़ा कैसे स्टार्ट इसका कैसे लिया जाए? कबूतर में क्या देखा जाए सबसे कबूतर में सबसे पहले देखा जाए कि ये जो कबूतर है ना, कबूतर की जो गर्दन है ना वो बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये देखें इसकी गर्दन जो है ना बिल्कुल ऐसे है जैसे साथ लगी हुई है। कबूतर की गर्दन बड़ी नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, जितनी गर्दन छोटी होगी ना उतना कबूतर का फोकस अच्छा होगा, घर की तरफ बैठने में आसानी होगी। लंबी गर्दन के कबूतर भी जो है ना वो भी ज़ाया होते हैं, वो भी आउट हो जाते हाँ जी आउट होते हैं। जोड़े की ये एक खासियत है। दूसरे नंबर पे जो जोड़ा लगाना है ना उसकी जो पूछल है ना वो एक पर की नहीं होनी चाहिए। जिस तरह उस्ताद ग्राम कहते हैं ना पूछल इंज बंद होवे, जो कबूतर की पूछल एक पर की होगी ना वो भी कबूतर ज़ाया होते हैं। अगर कोई एक पूछल वाला कबूतर किसी के पास गिजा होगा तो वो उस्ताद मुझे ज़रूर दिखाए और मैं उसका शागिर्द हो जाऊंगा। अगर इस तरह एक पर का कबूतर हो, ठीक है, तो एक पर के जो कबूतर है ना वो कोठे टप देना। हाँ, जो आपके कहने का मतलब है दोस्तों, मैं बिल्कुल डिटेल से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, उस्ताद जी को थोड़ा सा तंग करूंगा। ये देख लें, ये 2 पर आप कहते हैं इस तरह का होना चाहिए, 1 और ये 2। नहीं मैं आपको बताता हूँ। हाँ जी, ये जो है ना इसको कहते हैं 1.5 पर। ये देखो, ये देख लें दोस्तों। हाँ जी, ये 1.5 पर की पूछल है। जिस तरह इसकी जो है ना पुश्त है ना इसी तरह इसकी चढ़ाई है। अगर ये कबूतर की पुश्त कमज़ोर होगी, चढ़ाई बड़ी होगी, अगर ये पूछल 2 पर पे चली जाए फिर भी कबूतर ज़ाया होगा। ये पूछल 1 पर पे आ जाए
फिर भी कबूतर ज़ाया होगा, उसका बच्चा नहीं गिजेगा। ये 1.5 पर का जो कबूतर है ना, वही कबूतर कामयाब है। जहाँ पे कबूतर 7 बजे बैठा है, 3 बजे बैठा है, या पिछले टाइमों में बैठा है, वो कबूतर 1.5 पर पूछल का होगा। 2 पर पूछल का उड़ता नहीं है, जो 1 पर पूछल का है वो गिजता नहीं है। ठीक है, जो 1.5 पर पूछल का कबूतर है ना, वो मुकम्मल कबूतर है। आपने कहने का मतलब है कि फर्स्ट सबसे हाँ पहले जी, हमने फर्स्ट जो जोड़ा लगाने की जो चीज़ें हैं ना, ये नहीं है कि किसी एक कबूतर में ये बात हो। अगर दोनों में नर मादी में बात होगी ना, तो फिर ही ये कबूतर बच्चे उड़ाएंगे। एक अच्छा होगा, दूसरा अच्छा नहीं होगा, तो फिर भी ये कबूतर बच्चे नहीं उड़ाएंगे। ठीक है उस्ताद जी, सबसे पहले तो दुम और गर्दन हमें पता हाँ चल जी, दुम और गर्दन का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरे नंबर पे कबूतर की जो नोक होती है, ये देखें, जिस तरह की कबूतर की नोक होगी ना, इसकी वाइट नोक है। एक मिनट उस्ताद जी, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। हाँ जी, और इसी तरह के कबूतर के जो है ना पंजे होंगे। इसकी तो ज़रा उंगली कटी हुई है, तो ये प्योरिटी में की एक निशानी है। हाँ जी, ये देखें, ये देख लें दोस्तों, तो उसके ज़रा नाखून ये देख लें, और इसकी नोक भी दिखा दें साथ। ये वो फीमेल है जो उसके साथ लगी हुई है। हाँ जी, हाँ जी। यानी कि जैसी नोक है वैसे पंजे होने चाहिए, ये ज़रूरी है। ये ख़ास बातें हैं। हाँ, पर दुम से छोटे हों ये अच्छे कबूतर। पहले तो परचेज़ ये चीज़ें कर देख के आपने लाना है, तो फिर आपको उसको जोड़ों में उड़ाएं, डालें। ख़ास तौर पे जो कबूतर जोड़ों में डालना ना, प्योरिटी का पता चलता है कबूतर की आंख से कि ये फ़िरोज़पुरी है, ये टैडी है, ये गोल्डन है, ये कमगर है। फिर जो प्योर कबूतर आप परचेज करके लाएंगे ना, वो कबूतर आप जोड़ों में डालें। जो कबूतर यानी कि करासिया कबूतर है, जिसका कलर भी मैच नहीं हो रहा, कलर भी एक जैसा नहीं है, और कबूतर अच्छा यानी कि उसकी आंख का जो है वो सिस्टम भी अच्छा नहीं है, तो फिरोजपुरी नहीं है, करासी कबूतर है, उसको आप उसके सारे सिस्टम को देखें। अगर वो अच्छा सिस्टम है तो उसको ला के उड़ाएँ। मैं खुद 200-200 रुपये के कबूतर ला के उनको बाजी में उड़ाता हूँ, क्योंकि ये शहर की कबूतरबाजी है। किसी वक्त जो है ना हमारे कबूतर बच्चे नहीं ब्रीड नहीं करते या कमज़ोर बच्चे पलते हैं, तो मैं दड़वियों से ला के भी उड़ाता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी कबूतर शाम तक उड़ते हैं। ये आप में क्वालिटी है कि आप सच्ची बात बताते हैं। जो दड़बी से लाए हैं वो आप बताते हैं जी मैं क्या दड़बी से लेके अभी आया। भी 10 से 12 कबूतर लेके आए ऊपर, वो उड़ गए हैं मेरे पास। और साथ जी ये तो आपको एक परख है ना, आपको एक नॉलेज है तो आप ले आते हैं। आप नए व्यूवर्स कैसे ले आए? चलें अजान हो जाए फिर इंशाल्लाह उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ले उस्ताद जी के पास मौजूद है जी, अजान हो गई है तो अब हमने वीडियो को कंटिन्यू कर दिया। तो उस्ताद जी आप बताइएगा कि आपने हमें दुम के बारे में बता दिया, आँख के बारे में बता दिया, और गर्दन के बारे में बता दिया, पंजों के बारे में बता दिया। जो नए व्यूवर्स हैं वो इन चीज़ों को नोट कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। उस्ताद जी आपने ये जोड़ा लगाया हुआ है, ये कुछ उस्ताज़ा कराम कहते हैं कि बहन भाई का जोड़ा आपस में नहीं लगाते, ब्लड हम ब्रीड हो जाता है, नहीं जी, ये सब झूठ है। और वो परवाज़ नहीं करते। और वो आपने अब ये लगाया हुआ है जोड़ा जो आपस में, ये मैं जो है ना आपको एक बात बताता हूँ कि ये जो जितनी भी ब्लीडें हैं मियाँ नज़ीर साहब की, चौधरी साहब की, या जितनी भी ब्लीडें हैं, बहुत सारे उस्ताद इकराम ने नस्लें बनाई हुई हैं। वो नस्लें हम ब्लीड हुई हैं तो ज़्यादा हुई हैं ना। एक कबूतर को अगर दूसरी जगह पे नहीं लगाना चाहिए तो ये नस्लें इतनी हज़ारों कबूतर कैसे बन गए? नहीं वो कहते हैं ना कि अगली पिछली झोल के आप लगा लें, सेम आप बहन भाई नहीं लगा सकते। ये तो बात है कि शेर शेर ही होता है, शेर कभी कुत्ता नहीं हो सकता। ऐसे ही है। शेर को लगाएंगे तो शेर का शेर ही होगा। आपके पास इस जोड़े का रिजल्ट क्या रहा है साज जी? ये मेरे बहुत अच्छे जोड़े हैं, मैं तो इनके पकड़ के जोड़े भी नहीं लगाता। ये इस नस्ल के कबूतर मैं इकट्ठे छोड़ देता हूँ, जो भी जिसके मर्जी साथ लग जाए उसकी मुझे कोई टेंशन नहीं है। जिसका भी निकलता है उड़ता है, कोई थोड़ा उड़ता है, कोई बहुता उड़ता है, लेकिन उड़ता ज़रूर है। हाँ, कुछ कम को कम उड़ जाता है कमले। अब आपने ये जो बातें हैं ना, ये बड़े उस्तादों की, हम छोटे उस्ताद हैं, इसलिए हम जो है ना बात नहीं नहीं उस्ताद जी, आप भी बड़े उस्ताद हैं माशाल्लाह, आपके पास बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, बड़ा अच्छा तजर्बा है, और आप बड़ी अच्छी बातें और खुल के बातें करते हैं। बात करता हूँ कि जो उस्ताद इकराम के पास प्रैक्टिकल है ना, वो लोगों को बताएं
ये मुश्किल में ना डालें कबूतरबाजों को कि ताकि वो शौक ही ना कर सकें, ये दड़वी फिर के पागल हो जाए। इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। तो उस्ताद जी, अब आपके कहने का मतलब है कि हम ब्रीड एक बहन भाई एक जोली के हम लगा सकते हैं आपस में कोई कोई मसला नहीं, अगर शरीयत में ममानत नहीं है ना, शरीयत इजाज़त देती है ना, शरीयत में इजाज़त है कि जानवर आपस में क्रॉस हो सकते हैं। इंसानों की ममानत है। शरीयत ये जानवरों पे तो शरीयत लागू नहीं है, ये तो इसीलिए फिर जो अगर जानवरों पे शरीयत लागू नहीं है ना, तो फिर ये हम दीन की भी मुखालफत करते हैं कि इनको आपस में नहीं लगाते, ये हमारी सोच है। अल्लाह इजाज़त दे रहा है, हम कौन होते हैं इनको जो है ना रोकने वाले। ऐसी है। हम ब्लीड होंगी चीज़ें तो नस्लें बढ़ेंगी, अगर हम ब्लीड नहीं होंगी तो नस्लें नहीं बढ़ेंगी। तो उस्ताद जी, कबूतर जब हम पेयर लगाना है, कबूतर लेंथी होने चाहिए कि वो शॉर्ट परे तो आपने बता दिया है। हाँ जी, हाँ जी। साइज़ में नर मादी के साइज़ में कोई फ़र्क होना चाहिए यार कि सेम कबूतर साइज़ होने चाहिए? जितना मर्जी बड़ा हो, कबूतर जितना मर्जी छोटा हो, लेकिन कबूतर के जो टिप्स है ना, जो पॉइंट हैं वो पूरे होने चाहिए। कबूतर बड़े भी उड़ते हैं, कबूतर छोटे भी उड़ते हैं, लेकिन कमज़ोर कबूतर नहीं उड़ते। जो बच्चे कमज़ोर पलते हैं ना, वो जोड़ों में काम करते हैं तो ना वो उड़ने में काम करते हैं। वो चाहे जितना मर्जी अच्छे कबूतर का बच्चा हो, सबसे पहले जो है ना ब्रीडिंग सेटअप जो है ना वो डिपेंड करता है। आप अच्छा बच्चा पलवाएंगे, वो ब्रीड में भी काम करेगा और उड़ने में भी काम करेगा। जो कमज़ोर पलेगा ना, उसके जिन्स कमज़ोर होते हैं, उनके बच्चे काम नहीं करते। ये मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है। जो कबूतरों के बच्चे नहीं ज़ाया होते, उनके भी कमज़ोर बच्चे पलते हैं ना, तो उनके बच्चे आगे काम नहीं करते। आपका मतलब है कि पलवाई जो पलाई है वो फिट होनी वो चाहिए। बहुत ज़्यादा काउंट करती है शौक। जोड़ों में जो कबूतर आपने जो बच्चा लाना है, दोस्तों ये बात याद वो इस रखिएगा। साइज के होने चाहिए, वो ये बड़े देख लें। साइज के कबूतर हों। हम्म। बड़े साइज के कबूतर छोटे बच्चे पालते हैं, छोटे साइज के पालते ही नहीं है, वो सिर्फ वक्त ज़ाया करते हैं। ऐसे ही है। तो उस्ताद जी, जो हमें ये इनका क्रॉस करवाना चाहिए, एक ही ब्लड लाइन का करवाना चाहिए कि मुख्तलिफ क्रॉस आप लगा सकते हैं? टिप्स जो बात असल है ना, वो देखें आप, इसके साथ कल सिरा कबूतर लगा दे, कल सिरी मादी लगा दे, लेकिन जो कबूतर का सिस्टम है ना, वो कबूतर का सिस्टम अच्छा होना चाहिए। यानी कि जो सिस्टम मादी का है, जो सिस्टम नर का है, वही होना चाहिए। यानी कि जो मादी का सिस्टम है वही नर का होना चाहिए, जो नर का है वही मादी का होना चाहिए। हाँ, इनके फिर बच्चे उड़ेंगे। size- सिस्टम एक होना चाहिए, कलर मैटर नहीं करता। क्वालिटी है इनमें। गोल्डन भी क्रॉस करते हैं, ठीक है। हम ये वाइट है, इनको भी टैडियों में डाला हुआ है, इनको लाल आंखों में भी डाला हुआ है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो काउंट करती हैं। क्वालिटियाँ पूरी होनी चाहिए, कलर नस्ल जो मर्जी हो। इसके पॉइंट है ना जो कबूतरबाजी में, यानी कि मुझे किसी का नहीं पता, जो मैं देखता हूँ मैं वही देख के लगाता हूँ। ये जितने भी कबूतर हैं इधर, जितने भी जोड़े लगे हुए हैं, शायद ही कोई जोड़ा हो जिसके बच्चे मेरे पास ऊपर ना हो। हाँ माशाल्लाह, वो तो आपने दिखाए हैं। उस्ताद जी को पर की कोई बता दें हमें, इसका पर खोल के को हमें बता दें, इसके पर की कोई टिप्स दे दें एक आधी, कि नया शौकीन कबूतर का पर को किस जगह से देखे। ये मैं साइड पे आ जाता हूँ ताकि ज़रा। ये कबूतर की तो आप ही अलामत बहुत अच्छी बताते हैं ना। ये कबूतर की जो ये 10 नोकें हैं ना, ये वाली नोकें, ये सारी बाहर को होनी चाहिए। ये काफ़ी उस्ताद इकराम ने बताई हैं, और ये हकीकत बात है कि जो अच्छे उड़ने वाले कबूतर हैं ना, उनकी 10 की नोकें जो है ना वो बाहर को जाएंगी, अंदर को नहीं आएंगी। हाँ, ज़्यादा उड़ने वाले कबूतरों में मैंने खुद यही देखा है। ये एक अच्छी बात है। ये जो तीलियों का जिक्र करते हैं उस्ताद इकराम, ये सब झूठ है। हर तीली उड़ती है। कोई कहता है बाहर के पर 3 ना हो, पूरे हों, कोई कहता है कम हो, कोई कहता 10वां बड़ा 9वां छोटा। ये सारे मैंने उड़ते देखे हैं। इसकी कोई ऐसी बात नहीं है और कोई अहमियत नहीं है इन चीज़ों की। उस्ताद जी, ब्लड लाइन उड़ती है कि कबूतर का? नहीं, अच्छा कबूतर उड़ता है, ब्लड लाइन नहीं है। ब्लड लाइन कोई चक्कर नहीं है, ये झूठ वाली कबूतरबाजी है। अच्छा कबूतर जो हम दड़वी से लेके आते हैं, हमें क्या पता इसका ब्लड क्या है, इसकी ब्लड लाइन क्या है। हम तो टिप्स देख के लाते हैं, वो हमारे पास उड़ते हैं, शाम तक उड़ते हैं। मैं 200 रुपये के कबूतर लाया हूँ, मेरे पास शाम तक उड़ रहे हैं। और इंशाल्लाह वो मैं जेठ में भी दिखाऊंगा और इंटरव्यू में भी बताऊंगा ये कि 200 का है। वो आपने माशाल्लाह दिखाए भी हमें कबूतर, वो बड़े अच्छे कबूतर हैं और बड़ी अच्छी उन्होंने आपके पास परफॉर्म कर रहे हैं वो कबूतर। अच्छा कबूतर कोई भी है वो काम करेगा उधर भी, जो कबूतर अच्छा नहीं है वो काम नहीं करेगा। अच्छा, ये उस्ताद जी ने हमें दिखाए भी हैं ऊपर कबूतर, ये दड़बी से लेके आए हैं वो परचेज ब्लड कर। लाइन जो है ना, ये सिर्फ बेचने तक डिपेंड करती है कि ब्लड लाइन है, ब्लड लाइन है। अगर कबूतर को सेल करना है तो अपनी ब्लड लाइन का झंडा चुकी जाओ, आपे बिकी जाएंगे। अगर नहीं बेचने, शौक ही हद तक है, तो फिर कोई ब्लड लाइन नहीं है।
अच्छा कबूतर कहीं से भी लेके आए। आपको ये ना कि आपको टिप्स याद होने चाहिए, ब्लड लाइन का हाँ, कोई ये अमल आपको दखल नहीं है। परचेज करना आता होगा यार, किस तरह का कबूतर आपको लेना है। पहचान होनी चाहिए अच्छे कबूतर हाँ की, जी, अच्छी। अच्छे कबूतर की पहचान होनी चाहिए उसमें। ले दोस्तों, साज जी ने हमें सारी डिस्कशन बता दी है। इसके अलावा आपके माइंड में कोई सवाल हो तो आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला उस पर भी साज जी से हम इल्म ले लेंगे। तो उस्ताद जी, ये एक जो कहते हैं कि एक कबूतर में टोटल कितने पॉइंट्स होते हैं? 13 पॉइंट होते हैं। 13 पॉइंटों पे जो कबूतर मुश्तमिल होगा ना, वो कबूतर उड़ने से नहीं रहता। हमारे तो उड़ते हैं शाम तक, हमें किसी का नहीं पता। हाँ हाँ। जितना का हमारा शौक है ना, हम ये जो गली मोहल्ले का शौक करते हैं या इलाकों का शौक करते हैं, देखिए कि शौक जो है ना, छत बनाए मुझे 2 सीज़न हुए हैं। इंशाल्लाह इस मरतबा मैं जेठ का शौक करूँगा, तो इंशाल्लाह अल्लाह के घर में उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह। लेकिन मेरे पास कोई कीमती कबूतर नहीं है कि जो मैंने बहुत महंगे खरीदे हों। हाँ हाँ। कबूतर सारे यही हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ। हाँ, इंशाल्लाह इनके साथ ही आपको जो है ना हम शौक करवाएंगे। 13 लामते हैं आपके मुताबिक कबूतर में। एक कबूतर में, एक परफेक्ट कबूतर में 13 पॉइंट, 13 बेसिक पॉइंट है 13 जो आपने लाजमी याद रखने हैं। हाँ जी, बाकी मशक्क़त वाली कबूतरबाजी है वो जितनी मर्जी मुश्किल करके शागिर्दों को बता देंगे ताकि स्कूले दाखिल ही रहना। तो उस्ताद जी, कुछ उस्तादा कराम अपना इल्म छुपाते हैं कि इल्म बताते नहीं हैं अपने शागिर्दों को या लोगों को, या जो जूनियर हैं वो सीनियर लोग अपना इल्म नहीं बताते, छुपा लेते हैं कि नहीं, सीधी बात नहीं बताते, आधी बात बता देंगे, आधी नहीं बताएंगे। उन लोगों के या उन उस्तादा कराम, हम हैं तो हमारे सारे इज़्ज़त के काबिल, लेकिन उन लोगों के या उन उस्तादा कराम के बारे में आप क्या कहेंगे कि वो उन उस्तादा इकराम के बारे में मैं ये कहूँगा कि पहले तो सोच समझ के शागिर्द करें। ये गलती मैंने भी की है कि अन्नेवाह शागिर्द की है। सोच समझ के शागिर्द करें, देखभाल के शागिर्द करें, और जिनको शागिर्द कर लें फिर उनको समझाएं ताकि उनमें से ना आपकी झलक नज़र आनी चाहिए कि मेरे उस्ताद भी हैं जैसा देखो मेरा शागिर्द भी है। ना, माशाल्लाह जी, उस्ताद जी की बातें आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी ये होती जो हैं। गलतियाँ मैंने की हैं मैं उसको तस्लीम करता हूँ। ये गलती ज़िंदगी में मैंने भी की है। मैंने भी काफ़ी शागिर्द किए हैं कि जो शागिर्द कुछ सीख के भागे हैं, तो कुछ जो है ना, यानी कि उनमें काफ़ी सारी लालच थी, तो उनका मकसद नहीं पूरा हुआ तो वो भाग गए। उस्ताद जी, अब आपके कितने शागिर्द होंगे तकरीबन लाहौर शहर में? लाहौर से बाहर भी हैं आपके? काफ़ी हैं शागिर्द को, तकरीबन मेरे 50-60 के करीब शागिर्द। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। और तकरीबन वो उनमें से कितने बंदे शौक कर रहे हैं? तकरीबन कोई 10-12 जो शागिर्द हैं ना वो प्रॉपर शौक कर रहे हैं हर प्रॉपर सीज़न। शौक कर रहे और माशाल्लाह जी, बड़ी बात है जी। जिनमें एक मेरा शागिर्द अदनान भट्ट है, बिल्लू रामगढ़ वाला है। हाँ जी, वो अदनान भट्ट साहब से मुलाकात हुई थी हमने। वो अमीन उस्ताद, जो अमीन दुबई साहब वाले, उनकी इंटरव्यू लिया था। वो वीडियो अभी हमारी 1-2 दिन में आ जाएगी, अपलोड हो जाएगी। तो वो उसमें उनसे मुलाकात हुई थी। इंशाल्लाह किसी दिन आपके साथ वो चलेंगे। उनके पास भी मदीना कॉलोनी चैम्पियन रहे हैं इस दफ़ा आंसू में, तो उनके परवाज़ी कबूतरों का भी शौक़ करेंगे। तो उस्ताद जी, कोई एक मैसेज, कोई एक पैगाम आप मेरे व्यूवर्स को देना चाहें जो शौकीन लोग हैं, जो कबूतर परवरी से, जो हमारे इस शौक़ से मुंसलिक हैं? मैं तो सारे दोस्तों को सबसे पहले तो ये पैगाम दूँगा कि अगर मेरे भाइयों आपने ये शौक़ करना है तो सबसे पहले अपने काम पर तवज्जो दें, ताकि ये कबूतर जो है ना, ये कबूतरबाजी जो है ना, ये पैसों के बगैर नहीं होती। ऐसे ही है। आपके पास इल्म है या नहीं है, कबूतर है या नहीं है, पैसे का होना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पैसे होंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपकी छत का रिज़ल्ट आएगा। जिसके पास अच्छे कबूतर हैं या अच्छे बच्चे हैं, उनसे परचेज कर लें और अपना शौक करें, इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा। हाँ, इसका आपका मतलब है कि पहले काम को अपने को तरजीह सबसे दें। पहले अपने काम को तरजीह दें, अपने माँ बाप को, अपनी जो है बीवी बच्चों को, इनको तरजीह दें। उसके बाद जो है ना सारे मामलात पूरे करके अगर कोई टाइम या पैसा बचता है तो वो इनके ऊपर खर्च करें। ऐसे ही है साथ। और आपने मुझे पहले दिन ही एक बात बताई है कि पैसे को ज़ाया नहीं करना इस शौक़ में, नहीं नहीं कि महंगे महंगे कबूतर और ये सब जो है ना रंगबाजी बन गई हुई है। ठीक है, महंगे महंगे कबूतर जो है ना वो मेरे पास ही कुछ चंद कबूतर अच्छे बन जाते हैं, अच्छा उड़ना शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो ज़रूरतमंद जो है ना
तो उस्ताद जी एक क्वेश्चन मैं और आपसे करना चाहता हूँ। मैं एक क्वेश्चन को, एक सवाल को लेके निकला हुआ हूँ कि ये कबूतरबाजी एक पूरा इल्म है कि ये सिर्फ खरबूजे हैं कि लाया, उड़ाए, चेक किए, उड़ गया तो मीठा, ना उड़ा तो फीका? नहीं नहीं नहीं, ये इल्म है। ये इल्म है। जिन लोगों ने अच्छे उस्ताद का चुनाव नहीं किया, अच्छे उस्ताद का चुनाव नहीं किया, वो टक्करे मार रहे हैं, और जिनके पास इल्म है उनकी परफॉर्मेंस है, वो काम करते हैं। आपकी नज़र के मुताबिक भी ये इल्म ये है, इल्म है, इल्म है, पूरी एक इसके फन है बाद- ये हाँ जी। पूरा, बाकी ये सब झूठ है। ये खरबूजे नहीं है। हाँ जी, खरबूजे ले नहीं, जी, ये इल्म है। उस्ताद जी ने भी यही बात कही है कि जी ये एक इल्म है, ये खरबूजे नहीं है। नहीं नहीं, खरबूजे नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम अल्हम्दुलिल्लाह जो कबूतर जिस ज़हन से लाते हैं ना, वो अल्लाह की मेहरबानी से उसी तरह काम करते हैं। कोई एक आध कबूतर होता है कि जो हमारे मेयार के मुताबिक नहीं चलता, लेकिन 100% जो है ना कबूतर अब वैसा ही ब्रीड करता है। क्रॉस इतनी हो गई हुई है कि इंसान को कई दफ़ा इंसान गलती का इसीलिए पुतला हमने ये पता जो खा ही चंद जाता है। कबूतर है ना, इनको ही हम फोकस करते हैं, इनसे ही आगे चलते हैं। और कबूतर तो एक ज़िंदगी में मिल जाए ना, वो सारी ज़िंदगी शौक करवाता है। ऐसे ही है, आप कबूतर बनाना जानते हो, कबूतर बाजी और कबूतर साजी और। ऐसे ही है। जिसके पास कबूतर साजी है ना, उसको कबूतरों की कोई मुताजी नहीं है। तड़वी से लाओ उड़ेगा, घर से निकलवाओ उड़ेगा, अच्छा जोड़ा लगाओ फिर भी उड़ेगा। तो उस्ताद जी ये ज़रा आप अपने, मैं इसी तरह आपसे, आपको बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा है आपके साथ गुफ्तगू करके। तो जाते हैं आपके एक शागिर्द की तरफ जो आपसे मिलने हैं, मैं आपके बड़े खासम खास हैं, तो इनका कोई तारफ़ करवा दें। ये उस्ताद जी, मेरा खास शागिर्द है नन्ना भाई। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है? ये नन्ना भाई हैं जी, उस्ताद जी के बड़े खासम खास शागिर्द हैं जी माशाल्लाह। ये भी उस्ताद जी के पास शौक करने हैं। तो उस्ताद जी के पास माशाल्लाह रौनक लगी रहती है, कोई ना कोई आया गया रहता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कबूतर परवरी के बारे में, या उस्ताद जी के बारे में कोई एक बात? भाईजान हमारे उस्ताद जैसा कोई भी नहीं। हाँ जी माशाल्लाह जी। हाँ जी, क्या समझे, क्योंकि हमारा उस्ताद जो है ना, वो हमें बहुत प्यार करता है, हाँ हाँ और हमें हर चीज़ उसने सिखाई हुई है। हाँ हाँ, ये बड़ी बात होती है जी, कोई शागिर्द आपको के बारे में, उस्ताद के बारे में इतनी बड़ी बात के। तो इस तरह चलते हैं जी बाबू जी की तरफ। माशाल्लाह बाबू जी क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? जी जी सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके साथ देख लें जी उस्ताद नबील साहब भी आए हुए हैं जी माशाल्लाह, इन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है। पहले आप बाबू जी अब ज़रा बता दें कि उस्ताद जी का शौक़ और उस्ताद जी की बातें सुनी है आपने, कुछ उस बारे में कोई कमेंट्स माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया माशाल्लाह जी। उस्ताद जी की बातें सुनी हैं, इल्म से भरपूर बातें हैं। अगर गौर से इनको सुने, इन पे अमल करें तो सीखने के लिए इनमें बहुत कुछ है, और अगर नहीं सीखना, गौर नहीं करना, तो फिर कुछ भी नहीं है। ऐसे ही है। तो उस्ताद जी के पास आपने उस्ताद जी के कबूतर देखे हैं, ये 13 टिप्स उस्ताद जी ने कहा है, उनमें से चंद हमने उस्ताद जी से पूछ लिए हैं, चंद फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मुलाकात तो चलती रहेगी इंशाल्लाह इनके साथ। मोहतरम ने आज बड़ी अहम और बरीक टिप्स बताई हैं, वो हर कोई नहीं बताता। काफ़ी कुछ उन्होंने बताया। इंशाल्लाह इसी तरह इनके तजर्बे से और इनकी शफ़क़त से लोग कुछ भी नहीं बताते बिल्कुल, बहुत से लोग, बाबू बस जी आपको वो- पता है। और जिनके पास अभी नया नया आया ना, वो डरते हैं, घबराते हैं, बताते नहीं है। जो भर गए हुए हैं ना, वही बाहर को निकलते हैं। और नबील साहब क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है आप? ठीक है, चले इस टॉपिक को फिर दोबारा किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह जी सारे दोस्त अब बैठे हुए हैं माशाल्लाह जी। तो जी ये उस्ताद जी के साथ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आप मेरी वीडियो को देखते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, मेरे साइड का मोनोग्राम है उस्ताद मुल्ला नदीम तारो वाले का। ये एक मिनट उस्ताद जी बताइएगा क्या कह रहे हैं आप? ये मेरे उस्ताद जी का मोनोग्राम है, उस्ताद मुल्ला नदीम तारो वाले का। जी माशाल्लाह, ये उस्ताद जी के मोनोग्राम है जी, ये देख ले जी, ये उस्ताद जी के उस्ताद का मोनोग्राम है जी माशाल्लाह जी। तो इसी तरह अपने दोस्त, अपने होस्ट शानी दानिश को इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आने वाले वक्त में आपको अच्छा से अच्छा शो करवाता रहूँगा, और कोई नई से नई वीडियो आपको दिखाते रहेंगे, कोई नए से नए उस्ताद का शौक करवाएंगे, और आपको कुछ ना कुछ इंशाल्लाह ताला मेरी वीडियो को देख के हासिल होता ही रहेगा, कुछ ना कुछ नई से नई बात मिलती रहेगी। तो आज उस्ताद जी से गुफ्तगू करके बहुत मज़ा आया। अपने दोस्त, अपने होस्ट शानी दानिश को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। उस्ताद जी अल्लाह हाफिज़ कर देना ज़रा, अल्लाह हाफिज़ कर देना जी साहब। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़।